बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान राउल रफ़ीक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शासन मस्त में। ये लालम शाह का एक गांव है। यहाँ पर एक फ्री आई कैंप लगाया गया था, उसको हमने विज़िट करना था। यहाँ पर जावेद चौधरी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। जावेद चौधरी साहब ने ही वो कैंप लगवाया था अपने वालिद साहब की असाल सवाब के लिए। उनके वालिद साहब मोहम्मद ख़ान साहब जो से हैं 1935 में शासन मस्त में पैदा हुए। जावेद चौधरी साहब के वालिद साहब के 8 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़े जो से जावेद चौधरी साहब खुद थे। बहन भाई हम सबसे बड़े थे। जावेद चौधरी साहब के वालिद साहब की उम्र 50 साल थी। 1977 में लालम शाह छोड़ दिया था और उसके बाद यहाँ पर आके उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। मोहम्मद ख़ान साहब एक सच्चे और मेहनती इंसान थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी मजदूरी की और उसके बाद जावेद चौधरी साहब को पढ़ा के यहाँ तक पहुँचाया कि आज लाला मूसा की शान, लाला मूसा की आन जावेद चौधरी साहब बन चुके हैं। जावेद चौधरी साहब सिर्फ लाला मूसा के शान आन नहीं है, पूरे पाकिस्तान की शान आन बन चुकी हैं। वो इस टाइम काफ़ी ही नहीं बल्कि वो एक बहुत बड़े इस टाइम एंकर बन चुके हैं। जावेद चौधरी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं अक्सर उनसे बातें करता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। मैं ये जावेद चौधरी साहब को पैगाम दूंगा कि आज आपने जो फ्री आई कैंप लगाया, इसमें लोगों ने जो फ़ायदा उठाया और लोगों ने जो दुआएं दी, यकीन करें कि सारे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद पढ़ लिख के और हमारा नाम पैदा करे और इसी तरीके से अपनी औलाद के लिए एक वसीला बन जाए कि जिस वक्त दुनिया से बंदा चला जाए, रुखसत हो जाए, तो उसके बाद उनकी माँ बाप को दुआएं मिलती रहें। तो जावेद साहब, इसमें कोई शक नहीं है, आज जिस तरीके से हमने इसका विजिट किया और लोगों ने आपको दुआएं दी, जिस तरीके से लोग जो सी हैं आपके वालिद को, आपकी वालदा को दुआएं दे रहे थे कि इन्होंने एक अच्छा पूत पैदा किया और उसने लाला मूसा में एक नाम पैदा करके आज बता दिया कि मतलब है कि मैं मोहम्मद ख़ान का बेटा हूँ। तो मैं सलाम पेश करता हूँ जावेद चौधरी साहब आपको कि जिस तरीके से आपने ये काम किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सर शासन मस्त। यहाँ पर फ्री आई कैंप लगाया गया है अल मुस्तफ़ा के नाम से। ये कैंप चौधरी जावेद साहब ने लगवाया है, जो जर्नलिस्ट हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं उनके गांव में, उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं। तफसीलात लेते हैं कि ये पहला कैंप है जो यहाँ पर शासन सरमस्त में लगाया गया है। तो जावेद चौधरी साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे अगर हमारा रब्ता होता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो कैंप लगाया है इसमें कितने मरीज़ों को चेक किया गया है, कितने मरीज़ों के ऑपरेशन किए गए हैं, कितने मरीज़ जो सी हैं अभी तक मतलब फ़ारिग कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि बात करते हैं डॉक्टर साहिबान से। इस वक्त तो हमारे साथ हामिद रज़ा साहब खड़े हुए हैं। इनसे ये इंचार्ज हैं इधर की अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के। इनसे पता करते हैं कि ये जो लगाया गया कैंप है ये किस मकसद के लिए लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला सालाना फ्री आई कैंप है जिसमें हम आँखों का मुआयना करते हैं, सफ़ेद मोती के मुफ्त ऑपरेशन करते हैं और मुफ्त लेंस डालते हैं। और इस तरह से जो आँख के मतलब और मसाइल होते हैं तो उनकी भी यहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती है। जैसा कि किसी को ड्रॉप्स की ज़रूरत है, आई ड्रॉप्स की ज़रूरत है तो उसको आई ड्रॉप्स मिल जाता है। और जिसको आँख के लिए रीडिंग ग्लासेस की ज़रूरत है वो यहीं पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और जिसको डिस्टेंस के लिए ज़रूरत है उनके लिए हम उनका नंबर जारी कर देते हैं, वो जाके बाज़ार से बनवा लेते हैं। सर, ये आप अभी बता रहे हैं कि ये पहला फ्री आई कैंप लगाया गया है। मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि ये फ्री आई कैंप जो है क्यों लगाया गया और किसने लगाया ये कैंप? ये जो कैंप है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से लगाया गया, जिसका खसूसी तावन और ज़ेर निगरानी जो है जावेद चौधरी साहब जो कालम निगार हमारे एंकर पर्सन एंड सीनियर साफ़ी हैं, उनके ज़ेर निगरानी ये कैंप लगा है। ये उनका गांव है जहाँ पे वो उनकी पैदाइश हुई थी। तो उन्होंने अपने गांव के लोगों को सहूलियात देने के लिए, फ्राहम करने के लिए, तो ये कैंप उनका 2 रोज़ा कैंप का इनकाद यहाँ पे उन्होंने करवाया है। और आज सुबह वो यहाँ पे विज़िट के लिए भी आए थे और उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह ये कैंप हर साल हुआ करेगा यहाँ पे। जी, ये अभी आपके सामने बात कर रहे थे कि ये जावेद चौधरी साहब जो एंकर पर्सन भी हैं वो चले गए हैं वो। तो अभी अब देखते हैं कि ये बता रहे थे कितने सर बताया आपने कि कितने ऑपरेशन किए अभी? जी, यहाँ पे कल से 500 लोगों का मुआयना कर चुके हैं और उसमें से कोई 55 लोगों के ऑपरेशन हुए हैं सफ़ेद मोती के। ये जो ऑपरेशन है मैं आपको बताता चलूँ, हार्ट न्यूज़ के बिहाफ में मैं ये बता दूँ ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। हॉस्पिटल में जो आप 25,000 पे करते हैं वो यहाँ पे आपको मुफ्त सहूलत दी जा रही है। जिन लोगों के सफ़ेद मोती के ऑपरेशन हुए उनके 5 तरह के हम और भी टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस बी सी का, एड्स का और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और बायोमेट्री। ये टेस्ट होने के बाद हम वेरीफाई करते हैं कि उनका यहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जो इसमें हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट होता है जिनकी आंखों में, उनका यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है। बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि ये कब शुरू किया था और कब इसका इख्तिताम कब हो रहा है? ये 5 को इसका सुबह 8 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुआ करके इफ्तिताह किया था। आज ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा
पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाँचों सूबों में हमारे आई कैंप्स जारी हैं, जिनके साल में 2 मरतबा कैंपेन चलती है अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, और हर जगह पे ऐसा होता है कि इसी तरह से फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज दी जाती हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं हार्ट न्यूज़ का भी, और इनके बिहाफ पे अपने डोनर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ तामुन करते हैं और ये मुफ्त सहूलत हम आवाम तक पहुँचाते हैं। जी अब ये बता दीजिएगा कि ये जो डॉक्टर हज़रात का आपने इंतमाम किया था, एक डॉक्टर कहाँ से आए थे और ये कितने दिन उन्होंने ड्यूटी की है? जी, यहाँ पे क्योंकि 2 दिन का कैंप है, वैसे जो हमारी टीम है वो मुसलसल ये तीसरा माह है जो ऑन द ग्राउंड काम कर रही है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाके। हमारे साथ 4 लैब ओटी टेक्नीशियन होते हैं, 2 लैब टेक्नीशियन होते हैं, 2 लड़के डाटा एंट्री के होते हैं, 1 सर्जन काम कर रहे होते हैं और 2 ऑप्टोमेट्रिस्ट काम कर रहे होते हैं हमारी टीम में, जो कि टोटल टीम बनती है तकरीबन 12 अफराद की टीम बनती है, जो कि सारी हाई क्वालिफाई है। इस वक्त कोई म्यू में अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोई उधर शफा में दे रहा है, कोई किसी जगह पे सर्विसेज दे रहा है, तो कैंपों के लिए वो अपने आप को वहाँ से लीव ले लेते हैं और हमारे साथ वो काम करते हैं। हमारा इस वक्त अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का अल-मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल मुजंग रोड पे लाहौर में काम कर रहा है, जहाँ पे इसी तरह से सारी मुफ्त सहूलियात दी जा रही हैं। आँख के मुतल्लिक कोई भी परेशानी है तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी सर्विसेज मुफ्त दी जा रही हैं। जी अभी आप देख रहे थे और सारी तफसील बताई है अभी अहमद साहब ने, और बता रहे थे कि हमारे चारों सूबों में ये काम चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि जिन लोगों की आंखें बनी है, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या फ़ायदा उठाया है। माजी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मेरे बच्चे माजी किधर आए तुसी? जी ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕੰਪ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਉਣ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ? ਅੱਖ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਟੱਠੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਰੀ ਨੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਵੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਰ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਾਸਨ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਸੁ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਚਾਨਣਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਥੋੜੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਅੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਅੱਖ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੋਂ ਬਣਾਣੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਖ ਬਣੇ ਦੀ। ਅੱਖ ਬਣੇਗੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੁਬਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। वालेकुम सलाम जनाब। ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ? आशिक हुसैन ਆਸਿਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਲਾ ਕਾਸਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? जी ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? सवेरे आए हैं 1 घंटा है। ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੇ? आखदा ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ? ज्यादा बने ਜਾਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੇ? वो बनेगी अख इंशाल्लाह। ਤੇ मेरा मतलब ये नाम दे काबल ने, हाँ जी, और दुआ दे काबल ने। जी लोग बहुत खुश हैं जी, वो कहते हैं इनाम के काबिल भी हैं, दुआ के काबिल भी हैं। तो ये समझता हूँ कि जावेद चौधरी साहब के जो वालिद साहब मोहम्मद खान साहब, ये उनकी साल सवाब के लिए ये कैंप लगाया गया है। और मैं यहाँ पर आया हूँ, लोगों को देखा है कि काफ़ी लोगों की आंखें ख़राब हैं, और यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं सुबह से आए हुए हैं और आंखें चेक करा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो उनसे मसरूफ़ हैं, ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, सफ़ेद मोतिया वगैरह जो है वो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनके हालात क्या हैं। तो आइए दूसरे लोगों से ही पता करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। दसो किहड़ी जगह तो आए हो? गुजरांवाले तो ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੇਹ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਉੱਥੇ? ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈੱਕ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਜਾਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ने। सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम। सर आप जावेद चौधरी साहब के भाई हैं? जी कज़न है उसका। कज़न है। मुझे बताइएगा कि आप इस गांव में रह रहे हैं, शासन मस्त में आज ये पहला कैंप लगाया गया है, लोग बड़े मुतमिन हैं, बड़े खुश हैं। तो ये जावेद चौधरी साहब से तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, क्या ये कैंप हर साल लगेगा? इंशाल्लाह हर साल लगेगा। ये जुए साहब का 1 साल से ख्वाहिश थी
फिर उसने हम सब कबीला अपने कज़न से अपने बरादरी से रब्ता किया कि ये लगाएं कैंप। हम सब ने मिलजुल करके उनको मशवरा दिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है। इंशाल्लाह आइंदा भी जो अभी साल कोताहियाँ हुई हैं आइंदा इंशाल्लाह नहीं होंगी, लेकिन जो हुआ है इसके ऊपर हम बहुत मुतमिन हैं। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाला सईद साहब, जो खिदमत भी करते रहते हैं और जो से माजूर अफराद हैं उनके लिए भी तगोदो कोशिश करते रहते हैं। इनसे पूछते हैं ये यहाँ पर क्यों आए हैं और ये किस सिलसिले में आए थे। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा कि आप सुबह सुबह यहाँ पर क्या करने आ गए हैं। मैं ये जो साहब ने कैंप लगवाया है ना, उसको देखने आया हूँ कि क्या इन्होंने एक पसमानदा गांव में ना ये लगवाया है। ये बड़ा अच्छा काम है। मैं पहले आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी टाइम निकाल कर आए और ये इधर इस गांव में इन्होंने लगाया है। ये गांव के लिए नहीं लगाया है, ये उन्होंने साबित किया है जो साहब ने कि ये जो है कैंप है पसमानदा जातों के में लगने चाहिए। उन्होंने ये कैंप लाहौर, पिंडी, सियालकोट, खारियाँ भी लगा सकते थे। तो ये बड़ा अच्छा काम है, नेक काम है। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम चौधरी ममदा खान साहब के नाम करवाया है और मैं देखा है कि मैं सुबह का आया हूँ तो काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है और लोग खुश हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम है और हम चाहते हैं कि लोगों को चाहिए कि पसमानदा गाँव में लगाएं। बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो मेरी चौधरी जुवैद साहब से मुलाकात भी हुई आगे, तो वो अब चले गए इस्लामाबाद। तो हम इनके ये इस अच्छे काम पे इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और चाहते हैं कि ये आइंदा भी ऐसे काम अपने गांव में लगाएं। और मैं राव साहब आपका भी मशकूर हूँ कि आप इस गांव में आए, शायद शर्मस में, और इस कैंप में आए। तो हमें चाहते हैं कि मैं तो हर आदमी का खराज तहसीन पेशा करता हूँ जो कि ख़ुद भी हैंडीकैप हैं और जो लोगों के लिए काम करते हैं, दुखी इंसानियत के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं, हम सबको खराज तस्लीम पेश करते हैं। जी ये सईद साहब थे और अभी मज़ीद देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। मेरे साथ लाला मसा के सीनियर साफ़ी मौजूद हैं नसरुल्ला साहब। इनसे पता करते हैं, ये भी सियासत मस्जिद में आए हैं और यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आए होंगे। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। राव रफ़ीक साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ तावन किया कि जावेद चौधरी साहब ने इलाके के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये फलाई काम है। हम समझते हैं कि ये आइंदा भी कैंप लगते रहें, अवाम को सहूलत मिलती रहे और इलाके की फलाह बहबूद के लिए उन्हें भरपूर काम करना चाहिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर रसूल है। उमर रसूल साहब बताइएगा कहाँ से हैं आप? इसी गांव से, शाह सरमद से। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। मुझे बताइएगा कि जावेद चौधरी साहब ने आज ये कैंप लगाया कि इसमें क्या आपने क्या फील किया है? बहुत अच्छा फील किया है। यहाँ पर बहुत गरीब लोग आए हैं जो आंखें नहीं बनवा सकते थे। ये उनके तावन से, उनकी मेहरबानी से काफ़ी लोग आए हैं जो इस कैंप से उन्होंने फ़ायदा हासिल किया है और वो बहुत दुआएँ देकर जा रहे थे वापसी पर। हम बहुत खुश हैं, उनको बहुत मशकूर हैं उनकी ये कावश से। अल्लाह पाक उनकी ये कावश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जी थैंक यू। वालेकुम। जी जोई साहब, जावेद साहब के भाई हैं आप? जी हम बड़े भाई हैं उनके। बड़े भाई हैं जी। बाबू आरफ नाम है मेरा। अच्छा, बाबू आरफ नाम है आपका। तो आप इसी गांव में रहते हैं? इसी गांव में रहते हैं। आप क्या करते हैं? हम ये अपना काम करते हैं, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी का। तो जावेद साहब जर्नलिस्ट बन गए, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, कैसे महसूस करते हैं जावेद साहब को जर्नलिस्ट बनते हुए, टीवी पे बैठते हुए कैसे महसूस करते हैं? जी हम बहुत खुश हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बड़े मुतमिन हैं उनसे, तो बहुत अच्छा है। जिस वक्त आप टीवी पर देखते हैं जावेद चौधरी साहब को, क्या फील करते हैं? जी हम तो बहुत, हमको अच्छा लगता है ना। अब ये बताइएगा कि सिर्फ आपको अच्छा लगता है या पूरे गांव को या पूरे शहर को अच्छा लगता है? ये तो हमारे पूरे इलाके को अच्छा है हमारे लिए। जी तो ये जावेद साहब ने इंतज़ाम किया है पूरा जी, तो हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। तो बहुत अच्छा है जी। जी अब बात करते हैं यहाँ के मौजूद शख्सियात खड़ी हुई हैं यहाँ पर मेरे साथ। उनसे पूछते हैं कि मोहम्मद खान साहब जो से हैं उनको कैसा पाया इस गांव के लोगों ने। उसके बाद चौधरी जावेद साहब जो से हैं उनको कैसा पाया और उनके वालिदैन जो से है दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने जो कारोबार किए थे वो किस तरह शुरू किए थे और कहाँ पर ख़त्म किए हैं और किस तरीके से जावेद चौधरी साहब की परवरिश या उनके छोटे बहन भाइयों की परवरिश की गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर क्या नाम है आपका? फजल हुसैन। फजल हुसैन साहब बताइएगा कि आप तो बहुत करीब होंगे इनके, यहाँ पर आप रहे भी हैं। मोहम्मद खान साहब जो से हैं जो जावेद साहब के वालिद हैं, बताइएगा कि उन्होंने कैसे यहाँ पे जो सी है ज़मींदारा किया और किस तरह बच्चों को पढ़ाया लिखाया, किस तरीके से उन्होंने अपनी जवानी गुजारी, ये सारा कुछ बताइएगा। वो बहुत अच्छे और सच्चे इंसान थे। वो जावेद साहब से भी अच्छे इंसान थे। वो सच्चे और अच्छे और किसान थे
बाद में लाला मूसा में गांव में लाला मूसा चले गए, उधर बिजनेस किया है, 8 का दुकान था। बाद में खारियाँ में कुछ काम किया। बाद में जवेद साहब जब बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पढ़ाया है। बाद में वो इस्लामाबाद चले गए हैं। तो अभी पूरा मुल्क जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में उनका नाम है जवेद चौधरी साहब का। तो गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी आज वो फरमा रहे थे, इधर 2-3 घंटे पहले आए थे, वो फरमा रहे थे कि आइंदा साल इंशाल्लाह 2 दिन हार्ट का होगा, 2 दिन शुगर का होगा और 2 दिन आई फ्री कैंप होगा। 1 हफ्ता ये फ्री कैंप चलेगा। आप बताइएगा कि चौधरी जवेद साहब की जो परवरिश हुई वो किस तरीके से इनके वालिदैन ने की? बस ये वालिदैन की दुआओं की और ये हमारे इस इलाके की एक फ़ख्र बनना था उन्होंने, इसलिए उनका नाम ऊपर गया। फ़ख्र बनना था, नाम ऊपर गया है। तो अभी उनके नाम की वजह से हमारा ये तहसील खारियाँ मशहूर है। जवेद साहब का ये पूरी दुनिया में ये शाह सरमस्त नाम और पूरा ये इलाका उनकी नाम से पहचान है, जवेद साहब की पहचान है। ये जवेद साहब की पहचान है, इसमें कोई शक नहीं। ये पाकिस्तान, मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन साफ़ियों में साफ़ी हैं, एंकरों में एंकर हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि ये छोटा सा गांव है जहाँ पर उनकी परवरिश हुई है, और साथ ही यहाँ की जो मिट्टी है वो गवाह है इस बात की कि एक अच्छे वालिदैन की निशानी है। एक अच्छे वालिदैन ने उनकी परवरिश की है और एक अच्छे वालिदैन ने उनकी परवरिश करके इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो आइए बात करते हैं दूसरे साहिबान से कि वो क्या कहते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम जी। ये क्या नाम है आपका जी? एहसान रसूल। एहसान रसूल साहब, बताइएगा कि जवेद चौधरी साहब के बारे में क्या कहते हैं, या उनके वालिद साहब जो सी हैं जिन्होंने जवेद चौधरी साहब की परवरिश की और ये आज ये कैंप लगाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? जी, ये जवेद चौधरी साहब के जो वालिद साहब हैं अच्छे इंसान थे। यहाँ से जवेद चौधरी साहब पैदल लाला मूसा जाते थे, उन सख्त मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे। यहाँ से शहर जाना, वहाँ से पैदल वापस आना, और ये उनकी मेहनत है और वालिदैन की दुआएं हैं जो वो आज इस मकाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस इलाके की पहचान है, वो सच्चे इंसान है वो। जी, इस इलाके की बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये उनका पहला सालाना फ्री आई कैंप है जो उन्होंने अपने वालिदैन की साले सवाब के लिए किया है, मोहम्मद खान साहब की। और इंशाल्लाह उनका प्रोग्राम है कि आइंदा साल इसको 1 हफ्ते में बढ़ाएं, 2 दिन आंखों के लिए, 2 दिन शुगर के लिए, 2 दिन हार्ट के लिए। तो ये उनका फलाई कामों में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और उनका और भी प्लान है कि जो हमारा जो गांव है यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं। इस तरह वो फलाई कामों में गांव के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी जवेद साहब, ये तो देख लिया है कि अवाम की मोहब्बत आपके साथ है, पूरा गांव आपके साथ है, पूरा शहर आपके लाला मूसा शहर आपके साथ है। इर्द गिर्द के लोग जो से हैं, जो बैठे हुए हैं, वो आपकी मोहब्बतों के मशहूर हैं कि जो जिस तरीके से आप फलाई काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों से मिलते हैं, लोगों के अंदर इतनी मोहब्बत है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। और इसका आपको सबूत ये है कि जिस तरह आपने कैंप लगाया है और बड़ी बड़ी दूर से लोग कैंप के अंदर आए हैं आके दिखाने के लिए। मैं अभी एक शख्स को देख रहा था, वो बता रहा था मुझे कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मैं इससे पहले गुजरांवाला में अपनी आंखें टेस्ट करा चुका हूँ, ऑपरेशन करा चुका हूँ, जो कि नाकाम हो गया था और ऑपरेशन से मेरी आंखें मज़ीद ख़राब हो गई थी। तो वो शख्स गुजरांवाला से चल कर आया है सर, और वो आपको दुआएं दे रहा है, वो आपको सलाम पेश कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम।